दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जब से हमला हुआ है तब से लेकर अब यानी कि शाम होते होते इस मामले में इस घटना को लेकर कई सारी थ्योरियां निकलकर सामने आई हैं। लेकिन लेटेस्ट थ्योरी जो निकलकर सामने आई है वो ये कि रेखा गुप्ता पर जिस राजेश नाम के आरोपी ने हमला किया वो डॉग लवर नहीं है। और ये भी थ्योरी जो निकलकर सामने आ रही थी कि उसका कोई रिश्तेदार जेल में था और उसी के सिलसिले में वो कागज लेकर फाइल लेकर जन सुनवाई में रेखा गुप्ता से मिलने गया था। लेकिन इस मामले में जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने गुस्से में आकर सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। ये भी थ्योरी अब फेल हो गई है क्योंकि आरोपी राजेश का क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल गया है, साथ ही सीसीटीवी भी सामने आ गया है जिसमें वो रेखा गुप्ता के शालीमार बाग वाले घर की रैकी कर रहा था। तो अब यहां से थ्योरी पलट गई है। तो वहीं इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्हें आज सुबह हमले के दौरान कई गंभीर चोटें आई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब जाकर उनका पहला बयान इस हमले को लेकर सामने आ गया है। जी हां, बता दें कि रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हमले को लेकर ट्वीट किया और लिखा, आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हमला केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभ चिंतकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान ना हो। मैं बहुत जल्द आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी नहीं तोड़ सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। तो कुल मिलाकर रेखा गुप्ता ने इस हमले को कायराना प्रयास कहा और ये भी कहा कि वो जनता की भलाई के लिए जो काम कर रही हैं, जो संकल्प उन्होंने लिया है दिल्ली की जनता की भलाई करने का, उस पर ये एक कायराना प्रयास है। यानी कि सीएमओ दफ्तर ने इस हमले के बाद जो कहा था कि ये हमला एक सुनियोजित साजिश है, रेखा गुप्ता अपने इस पहले बयान में उसी थ्योरी का जिक्र कर रही हैं। तो कुल मिलाकर अब ये जो सीएम रेखा गुप्ता पर हमले वाला मामला है ये सियासी तूल भी पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं, राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। तो वहीं इस बीच दिल्ली पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हमलावर का असली मकसद सीएम के ऊपर हमला करने का क्या था, क्यों उसने हमला किया और इसके पीछे असल वजह क्या थी। जो भी इस मामले में लगातार अपडेट आते रहेंगे वो हम आपसे साझा करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।